दो संख्याओं का अंतर जो कह रहा है उसको पहले हम जानेंगे। दो संख्याओं का अंतर, मान ले कोई एक दो संख्या है, दोनों संख्या का अंतर 14। अंतर का मतलब होता है दो संख्या जिसको घटाने के बाद 14 प्राप्त होता है। कौन ऐसी संख्या, दो संख्याओं का अंतर बताया गया, मतलब घटाने पर 14 प्राप्त होता है और उसके फिर वही संख्या को वर्ग किया जाए। यदि वही संख्या को वर्ग किया जाए, वर्ग करके फिर अंतर निकाला जाए तो 448 प्राप्त होता है। तो हमें क्या उस संख्या को जानना है कि वो संख्या कितना है। तो हमें यहाँ पर जो है ना द्विघात सूत्र तो नहीं हो, सॉरी द्विघात समीकरण तो नहीं होगा, यहाँ जो है ना दो चर वाले समीकरण होगा, क्योंकि दो संख्या है। तो यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि दोनों संख्या क्रमशः x और y है, सॉरी x और y है, इस तरह से मान लिए। और इसको मानने के बाद अब दोनों का अंतर है, दो संख्या हम मान लिए हैं x और y है, दोनों का अंतर हमें देना है। तो जो है ना दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों अब यहाँ पर लिखना है दोनों संख्याओं का अंतर। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर जो है ना जो बताएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ना x को हम बड़ा मान लेते हैं, y को छोटा मान लेते हैं। तो x में से y को घटाएंगे तो बोला गया यह 14 है, यानी अंतर 14 बताया गया। तो हमें यह x को बड़ा मान लेंगे, y को छोटा मान लेंगे। अब दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो अब ये दोनों संख्या के वर्गों का अंतर करना, वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर दोनों को वर्ग करेंगे। वर्ग का कैसे किया जाता है, इसके ऊपर स्क्वायर देंगे, इसके भी ऊपर स्क्वायर देंगे और तब माइनस करेंगे यानी घटाएंगे, तब उसका अंतर हो जाता है कितना, 448 हो जाता है। दोनों संख्या का वर्गों का अंतर 448 हो जाता है। यहाँ दो समीकरण हो गया, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब ये जानना है कि बनाएं तो बनाए कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले उसको लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल 14। एक समीकरण यहाँ पर रहा, तो यहाँ क्या करें, पहले इस समीकरण से x या y का मान पहले निकाल लेते हैं। x y का मान निकालेंगे तो प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित मतलब प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो यहाँ पर x यहाँ पर रखेंगे, माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में होगा। अब यहाँ पर ये जो है ना दो समीकरण हुआ, ये तीसरा समीकरण हो गया। तो समीकरण यानी x का मान यहाँ पर लिखना है, x का मान समीकरण जो है ना एक में नहीं दो में रखना है, क्योंकि एक से हम तो ये x का मान निकालें। समीकरण दो में रखने पर तो यहाँ पर दो में रखेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 448 है। तो x के जगह पर ये पूरा लिखना है, x के जगह पर 14 प्लस y, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 448 हुआ। अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर पर आधारित बनाना है। तो कितना होगा, 14 गुना 14 कितना होता है, 14 96, 196। यहाँ पर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर पर बना रहा हूँ, तो 14 दूना 28 हुआ, यहाँ पर y गुना वाई स्क्वायर, ये रहा। अब ये बाहर में जो माइनस है तो माइनस हुआ, ये भी रहेगा। ये तो अंदर वाला था ये टोटल, अब ये बाहर वाला है, ये y जो बाहर वाला है, तो बराबर में 448 रहा। अब ये देखिए ये क्या है, माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों घट जाएगा, दोनों एक ही चीज था, घट गया। अब बच गया यहाँ पर जो है ना 196 अब प्लस 228 इक्वल 448। ये प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, 448 में से इसको 196 घटा दे, कितना प्राप्त होता है देखते हैं। 16 में से 8 में से 6 घटा 2 बचेगा। यहाँ पर एक दिन पचाना, 14 में से 9 घटा 5 बचेगा। यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 घटा 2 बचेगा। तो इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ। अब क्या करें, इसको जो है ना ये गुना में है, उधर जाके भागा में होगा। y इक्वल यहाँ पर लिख देते हैं पहले इसको, 28 y इक्वल 252 है, 52 है। अब ये गुना में उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा। तो 252 में 28 से भागा दे, कितना होगा, कितना बार में कटेगा जो ना, 14 दूना 28, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छः का 12 और कटेगा 28, 34, 42, 14, 56, 54, 70, 66, 84, 14, 8, 112, 14 नमा 126, 9 बार में कट जाएगा। ये 1 बार में कटेगा, 9 निकला, y इक्वल 9 निकला, y इक्वल 9 निकला। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो y का मान अब इस पर बैठाने पर यहाँ लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कितना है, x इक्वल 14 प्लस y, ये है। तो x इक्वल 14 प्लस y कितना निकला, 9 निकला। 9 जोड़ देंगे तो कितना होता है, 9 4 13, यहाँ पर 23 हो गया, यानी x हो गया 23 और y हो गया 9। अब यही ने कहा था अंतर, तो देख लेते हैं पूरा पुरता है कि नहीं। इसका जांच करते हैं। जांच क्या होता है, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल 14 है, तो पुरता है कि नहीं पुरता वो देख लेता हूँ। यहाँ पर x माइनस, यहाँ x कितना है, x है 23 माइनस y है 9, देखते हैं 14 होता है कि एक दिन पचा लेंगे। 13 में से 9 घटा 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा। देखें यहाँ पूरा कि नहीं पूरा। अब वर्ग का अंतर भी बोला जाए तो वर्ग का भी अंतर कर सकते हैं, वर्ग का भी करके देख लेना है कि उसमें जो है ना पुरता है कि नहीं पुरता है। इतना ही समझ गए ना सभी, कोई दिक्कत?